नमस्कार भाई साहब। केकेआर को लेकर बड़ा अपडेट है। अपडेट यह है कि केकेआर अगर आईपीएल 2025 में ये 5 बदलाव कर लेती है, ये 5 बदलाव मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर केकेआर कर लेती है तो यकीन मानना आईपीएल 2025 में केकेआर खिताब जीत सकती है। अब वो 5 बदलाव कौन से, चलिए इस पर फटाफट एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कई सारी कमजोरियां केकेआर में मुझे अभी भी नजर आ रही हैं, कई सारी खामियां नजर आ रही हैं। इन खामियों को पाटना, इन खामियों को भरना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बदलाव जो केकेआर में होना चाहिए, जाहिर तौर पर देखिए कई सारी तरीके की चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि ओपनिंग में केकेआर बड़ी थोड़ा सा मुझे फिसलती नजर आ रही है। बल्लेबाजी कैसे रहेगा, क्या बैटिंग ऑर्डर रहेगा, किस खिलाड़ी को कहां खिलाया जाएगा, ये केकेआर अभी भी थोड़ा सा मामला डामाडोल है। तेज गेंदबाजी में क्या होना है, किस तरीके की परफॉर्मेंस खिलाड़ी करेंगे, ये थोड़ा सा अभी भी मामला डामाडोल है। क्योंकि मैं तो स्पेंसर जॉनसन को लेकर बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन स्पेंसर जॉनसन तो भाई साहब एक तरीके से फुस पटाखा निकले। गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे लेकिन विकेट नहीं चटका पा रहे थे, तो यहां पर केकेआर थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में केकेआर को थोड़ा सा जरूर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस की जाए। लेकिन यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात जो केकेआर को करना है, मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा, और उन 5 चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि 5 बदलाव केकेआर में अगर हो गए तो केकेआर की किस्मत संवर सकती है, केकेआर बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहला जो फैसला है, आप भी वीडियो के आखिर में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से इन 5 फैसलों में से कौन सा फैसला केकेआर के लिए सबसे अहम है, सबसे जरूरी है, और क्या ये फैसले करने चाहिए केकेआर को। सबसे पहला फैसला जो मुझे नजर आता है केकेआर में जो होना चाहिए, किसी भी कीमत पर होना चाहिए, अगर ये फैसला हो गया तो मेरे हिसाब से केकेआर की टीम एकदम से बहुत मजबूत नजर आएगी, एकदम से बहुत सॉलिड मुझे नजर आएगी केकेआर की टीम, अगर ये फैसला हो गया। और ये इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आपको खिलाड़ी को उस पोजीशन पर खिलाना चाहिए जिस पोजीशन पर उस खिलाड़ी ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर आप उसकी पोजीशन बदलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस में भी बदलाव होता है, ये आपको पता है। खिलाड़ी की पोजीशन बदलते ही परफॉर्मेंस बदल जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूं, केएल राहुल को ऊपर खिलाने के चक्कर में रोहित शर्मा नीचे आ गए थे, और किस तरीके से फेल हुए रोहित शर्मा ये आपने देखा। तो इसी लिहाज से मैं बोल रहा हूं कि अजिंक्य रहाणे को मेरा मानना है कि केकेआर को एज ए ओपनर खिलाना चाहिए। अजिंक्य रहाणे अगर ओपनर के तौर पर आएंगे तो केकेआर को जिताएंगे, ये मैं बता रहा हूं। उसके 2 फायदे हैं। अब 2 फायदे क्या है कि एक तो सबसे पहले अजिंक्य रहाणे फॉर्म में है, ऊपरी क्रम पर आएंगे, रन बनाएंगे बेहतर तरीके से, ऊपरी क्रम पर आकर रन बना भी चुके हैं, टी20 अंदाज में खेल भी चुके हैं, सैयद मुश्ताक में अपनी टीम को जिता भी चुके हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि अजिंक्य रहाणे फॉर्म में तो ऊपरी क्रम पर आएंगे तो रन बनाएंगे। दूसरा बेनिफिट देखिए जो समझना चाहिए, क्रिकेट फैंस को ये चीजें बहुत बारीकी से समझनी चाहिए कि किस खिलाड़ी के अंदर क्या ताकत है। अजिंक्य रहाणे के अंदर क्या ताकत है? अजिंक्य रहाणे के अंदर ये ताकत है, वो तेज गति से रन बनाना जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आपने भी देखा 160-70 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाला खिलाड़ी, कोई धीमा नहीं खेलता है, बहुत तूफानी होता है, बहुत कम बल्लेबाज 160-70 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे में ताकत ये है कि अजिंक्य रहाणे अपना विकेट थ्रो नहीं करते हैं। वो टेस्ट के बड़े बल्लेबाज रह चुके हैं, वो महान बल्लेबाजों में शामिल हैं। तो अजिंक्य रहाणे अपना विकेट कभी भी थ्रो नहीं करेंगे, वो अनाप शनाप शॉट खेलकर जाएंगे नहीं। अजिंक्य रहाणे पारी को लंबा ले जाना जानते हैं, वो लंबी पारियां खेलना जानते हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में 2-2 दिन बल्लेबाजी की है, उनको पता है उनके विकेट की क्या कीमत है। इसीलिए अजिंक्य रहाणे आपका अपना विकेट कभी थ्रो नहीं करेंगे। वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, वो तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं, वो पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने देख लिया है। तो इसलिए अजिंक्य रहाणे को एज ए ओपनर खिलाना मेरा मानना है कि केकेआर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, और केकेआर को यह कदम उठाना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है कि केकेआर को अजिंक्य रहाणे के साथ मेरा ऐसा मानना है कि शायद क्विंटन डिकॉक को उतार दीजिए, या फिर देखिए लुइस सिसोदिया भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, आप अगर चाहे तो इंडियन कोर को आजमा सकते हैं। क्योंकि अगर गुरबाज भी नहीं चलते और क्विंटन डिकॉक भी नहीं चलते हैं तो कोई जरूरी नहीं है बड़े नाम के पीछे जाना। बड़ा नाम अगर बड़ा काम नहीं करता है तो कोई जरूरी नहीं है, कोई कह के नहीं चला गया है, ठप्पा लगा के नहीं चला गया है कि आपको गुरबाज को क्विंटन डिकॉक को खिलाना ही है। आप लुइस सिसोदिया को खिलाइए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, दोनों भारतीय हो जाएंगे। आप एक विदेशी खिलाड़ी को फिर अलग से खिला सकते हैं इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर। आपके पास बहुत अच्छे विदेशी खिलाड़ी हैं, मोइन अली जैसा खिलाड़ी आपके बेंच स्ट्रेंथ पर है, जो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर सकता है। तो केकेआर को थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ेगा, इमोशनली नहीं जाना है। इमोशनली तौर पर आप गुरबाज और क्विंटन डिकॉक के पीछे चले गए और दोनों अगर फेल हो गए तो मामला तो डामाडोल हो जाएगा। तो ऐसे में आप लुइस सिसोदिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई साहब मैंने इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखा, तूफानी छक्के लगा रहा है, बहुत शानदार तरीके से तेज गति से खेल रहा है, दूसरा रिंकू सिंह बनेगा, मेरी बात को
लिख कर रख लेना। लुविस सिसोदिया के जिस अंदाज में मैंने उसको खेलते देखा है, वो खिलाड़ी बहुत बड़ा हिटर मुझे नजर आ रहा है, पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल कर सकता है और रहाणे और लुविस सिसोदिया का लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन सकता है। मेरे हिसाब से ये फैसला केकेआर के लिए बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट हो सकता है अगर आईपीएल 2025 में केकेआर इस कदम को उठा लेती है लुविस सिसोदिया को, क्योंकि जरूरी नहीं है आप क्विंटन डिकॉक या गुरबाज के पीछे जाकर, ये दोनों फेल हो जाते हैं, एक दो मैचेज में इस्तेमाल कर लीजिए। अगर फेल हो जाते तो फिर लीग मुकाबलों को ज्यादा मत हारिए, क्योंकि आपको क्वालिफायर करना है, क्वालिफायर करने के लिए आपको मैचेस जीतने हैं, तो ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैसला लुविस सिसोदिया का हो गया। तीसरा फैसला मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर केकेआर रोमन, देखिए यहां पर लुविस सिसोदिया को आपने इस्तेमाल कर लिया, मेरा ऐसा मानना है कि मोइन अली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं नंबर 6-7 पर, निचले क्रम पर 10-15-20 गेंदें जब बच रही हो तो मोइन अली आपके लिए लंबे लंबे शॉट लगा सकते हैं। आप इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर मोइन अली का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको स्पिन मतलब बल्लेबाजी आप उनसे करवा लीजिए, गेंदबाजी आप उनसे करवा लीजिए, आप उनको प्लेइंग 11 में भी रख सकते हैं। अगर आप एक विकेट कीपर विदेशी को बाहर रख रहे हैं तो मोइन अली को आप प्लेइंग 11 में भी रख सकते हैं, आपको गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों का फायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से ये फैसला केकेआर कर सकती है। उसके बाद में अगर मैं एक खिलाड़ी का बड़ा फेवर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस खिलाड़ी को खेलते देखा है, बेहतर परफॉर्मेंस करते देखा है, और मोइन अली को देखिए, मोइन अली खिलाने का ये भी फायदा हो जाएगा कि अगर आपके सुनील नरेन नहीं चलते तो मोइन अली वहां पर भी आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। और जिस खिलाड़ी की मैं चर्चा कर रहा हूं उस खिलाड़ी का नाम है अनुकूल रॉय। गेंदबाजी बल्लेबाजी बहुत कमाल की कर रहे हैं, मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको फॉलो किया है पिछले 1 साल से लगातार। अनुकूल रॉय ने बड़ा प्रभावित किया है गेंदबाजी और बल्लेबाजी के तौर पर। तो मेरा ऐसा मानना है कि अनुकूल रॉय को अगर केकेआर खिलाती है, उनको मौका देती है, तो अनुकूल रॉय के आने से केकेआर की स्पिन गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अनुकूल रॉय की रिसेंट फॉर्म आपकी सुनील नरेन से अच्छी है, सुनील नरेन से रिसेंट फॉर्म उनकी अच्छी है। वरुण चक्रवर्ती अनुकूल रॉय दोनों होंगे तो मेरे हिसाब से यार एक स्पिन डिपार्टमेंट के तौर पर बहुत अच्छा कॉकटेल बन जाएगा। अगर मैं बात करूं अनुकूल रॉय वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती तो शानदार फॉर्म में है, तो उनको दूसरा पार्टनर भी तो चाहिए, तो यहां पर केकेआर बेहतर कर सकती है। उसके अलावा देखिए अब बात आती है तेज गेंदबाजी के तौर पर केकेआर को क्या करना चाहिए। देखिए वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा तो रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि उमरान मलिक को भी केकेआर को सारे मैचेस खिलाना चाहिए। उमरान मलिक को सारे मैचेस खिला दीजिए। 3 तेज गेंदबाज आपके पास हो गए, ठीक है, जो प्रॉपर 3 तेज गेंदबाज हैं। उसके अलावा आपके पास आंद्रे रसल है जो 140-45 की रफ्तार से करते हैं, प्रॉपर तेज गेंदबाज, वो भी है, 4 हो गए। आपके पास वेंकटेश अय्यर है, वो ऑलराउंडर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तेज गेंदबाजी की। वेंकटेश अय्यर भी मीडियम पेसर है, तो आपके पास 5 पेसर हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, आपके पास अच्छे हैं। आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट के तौर पर आपके पास वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, मोइन अली हो गए हैं। अगर आप सुनील नरेन को खिला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आपके पास स्पिनर हो गए हैं। तो आपके पास क्या है, 5 और 3 8, 11 खिलाड़ियों में से आपके पास 8 गेंदबाजी के विकल्प हो जाएंगे। ये केकेआर के लिए मेरे हिसाब से बेहतर होगा। तो ये बदलाव अगर केकेआर करती है तो केकेआर के लिए फायदेमंद होगा। कोई जरूरी नहीं है कि क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज के पीछे जाए, आप लुविस सिसोदिया को खिलाकर तो देखिए जब तक रिंकू सिंह को मौका नहीं दिया गया था, किसको पता था रिंकू सिंह क्या कर सकते हैं। 2022 में 1-2 मुकाबलों में मौका दिया गया, रिंकू सिंह ने बता दिया। 2023 में लगातार मौका दिए गए, 2025 में लगातार, 24 में लगातार मौके दिए गए, तभी तो पता चला कि रिंकू सिंह क्या कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नेट्स में जैसे मैंने देखा है लुविस सिसोदिया को, ये खिलाड़ी दूसरा रिंकू सिंह है, उसी तरीके से छक्के लगाता है, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, कमाल कर देगा भाई साहब। मेरे हिसाब से इसको आजमा लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। कौन सा बदलाव आपको लगता है कि जरूरी होना चाहिए, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।